हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे अपना स्पिनिंग में रिंग स्पिनिंग जो होता है उसमें रिंग और रिंग ट्रैवलर का रोल जो होता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर रिंग और रिंग ट्रैवलर का सिलेक्शन गलत हो जाता है तो रिंग फ्रेम में कभी वर्किंग नहीं आता, वो डिपार्टमेंट डिस्टर्ब रहता है। और पहले से अपना जैसे पुरानी मशीन भी था, नई मशीन में हुआ, तो इसमें रिंग और रिंग ट्रैवलर बहुत चेंजेस हो गया, मॉडिफाई जैसा हो गया। क्योंकि पहले ज़माने में स्पीड वगैरह बहुत कम चलता था, और भी 25,000 तक 24-25,000 तक स्पीड अपन लेते हैं रिंग फ्रेम में। उसी हिसाब से रिंग और रिंग ट्रैवलर दोनों ही उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलप हो गए, बहुत बढ़िया क्वालिटी बढ़ाते रहते। और मैं चाहता हूँ ये जो रिंग और रिंग ट्रैवलर जो चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, ये बिल्कुल ये मत समझिए छोटा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको मतलब ज्ञान रहना सब टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं सोचता हूँ ये सीरीज या वीडियो आएगा, मतलब इसमें 1-2 वीडियो में कवर नहीं होगा, मतलब 4-5 वीडियो आ जाएगा। उसमें आपको ब्रीफली बता देता हूँ रिंग क्या होता है, रिंग ट्रैवलर क्या होता है, नई रिंग कैसे रनिंग होता है, रिंग ट्रैवलर का लाइफ क्या होता है, रिंग ट्रैवलर इंडेंट करते हैं तो उसका कैसे बनाया जाता है इंडेंट, मतलब रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, और रिंग ट्रैवलर का डिफरेंट प्रोफाइल अलग अलग मटेरियल के लिए। बहुत लंबी कहानी है इसकी, छल्ला का और रिंग का। और आज हम चालू करने जा रहे हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले देखिए जो रिंग है जिसमें अपन रिंग ट्रैवलर इंसर्ट करते हैं, रिंग 3 प्रकार का है। एक नॉर्मल, एक एंटीवॉइज, एक CR एंटीवॉइज। 3 प्रकार का कैसे होता है देखो। ये जो रिंग देख रहे हैं ये वाला है रिंग है पूरा। ये जो रिंग है इसका देखना, इसका जो फ्लेंज है जिस पे अपन छल्ला डालते हैं, ये दोनों साइड में बराबर मतलब फैला हुआ, मतलब इनर साइड में जितना है आउटर साइड में भी उतना ही है। ये देखो इनर साइड में इतना है, आउटर साइड में भी उतना ही है, बराबर है। तो इसको अपन टी टाइप का शेप का रिंग बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये अपना पुरानी टाइम से अपना जब से रिंग स्पिनिंग आया तब से ये कन्वेंशनल या नॉर्मल समझ लो या लो क्राउन बोल दो। इसका जो क्राउन एरिया है जो जहाँ पे अपन छल्ला फंसाते हैं वो बहुत कम एरिया रहता है। उसके बाद डेवलप हुआ देखो एंटीवॉइज रिंग। एंटीवॉइज रिंग क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो क्राउन देख रहे हो, ये आउटर साइड जो बाहर की तरफ ये बिल्कुल कम रहता है। ये देखो बिल्कुल कम रहता है, और अंदर की साइड थोड़ा ज़्यादा रहता है। अंदर की साइड इसीलिए ज़्यादा रहता है, जैसे अपन छल्ला ऐसे डालेंगे ना अंदर से, ये जो छल्ला का रिंग का जो कंटैक्ट एरिया ज़्यादा रहेगा और अच्छा ग्रिप रहेगा, छल्ला उड़ेगा नहीं, आप स्पीड भी बढ़िया ले सकते। इस हिसाब से बनाया हुआ इसमें इनर साइड में ज़्यादा एरिया, मतलब जो फ्लेंज है ज़्यादा एरिया कवर करता है, आउटर में कम होता है। और ये CR एंटीवॉइज क्या होता है देखो, वो एक टाइप का एंटीवॉइज तो है ही, मतलब ये साइड में आउटर साइड में कम है और इनर साइड में ज़्यादा है। एंटीवॉइज तो है ही, लेकिन इसका अलावा इसमें एक स्पेशल फीचर रहता है। ये जैसे अपना छल्ला है ना, ये फ्लेंज है, ये लास्ट वाला पोर्शन जो है देखो, ये बिल्कुल स्लोप जैसा किया हुआ, ताकि यहाँ पे जब यान क्लियरेंस रहेगा ना, यान जब पास करेगा ये गैप ज़्यादा मिल जाएगा। और ये ज़्यादातर गैप ज़्यादा लेने के चक्कर में क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्लोप जैसा किया हुआ, बिल्कुल सीधा नहीं है। इसी को अगर एंटीवॉइज होता तो सीधा जाता है, ये थोड़ा स्लोप जैसा किया हुआ। और इसमें यही खासियत है
ठीक है। उसके बाद देखिए 3 प्रकार का रिंग हो गया। उसके बाद फ्लेंज के हिसाब से ये इसको फ्लेंज बोलते हैं, ये वाला जो फ्लेंज के हिसाब से एक रहता है हाफ फ्लेंज, मतलब उसका फ्लेंज का विड्थ रहेगा 2.6 mm। ये वाला जो है ये सुपर फाइन काउंट के लिए 1 फ्लेंज जो है 3.2 mm का विड्थ है, थोड़ा उससे चौड़ा है। उसके बाद डबल फ्लेंज है, ये क्या मीडियम और फाइन काउंट के लिए है। और ये वाला जो 2 फ्लेंज देख रहे हो 4 से 4.1 mm तक है। ये जो होता है मतलब फ्लेंज विड्थ सबसे ज़्यादा रहता है। ये जनरली अपन डबलिंग के लिए या रिंग फ्रेम में कभी कोर्स काउंट बनाते हैं, जैसे 6 काउंट, 8 काउंट, 10 काउंट, अप टू 14 काउंट तक बनाते हैं। उसमें अपन डबल फ्लेंज का रिंग लेते हैं। तो ये इस प्रकार का रिंग का है। और रिंग में 2 प्रकार का है, जैसे अपन एक हॉरिजॉन्टल रिंग, मतलब रिंग ले रहा ना, यहाँ अपना रिंग रहा, ये हॉरिजॉन्टल रिंग है। हॉरिजॉन्टल रिंग में अपन सी टाइप का, सी शेप का रिंग ट्रैवलर लगाते हैं। और जहाँ पे वर्टिकल रिंग रहता है ऐसे अपन जेड टाइप का लगाते हैं। ये वर्टिकल रिंग रहता है इसमें, और वर्टिकल रिंग में अपन जेड टाइप का लगाते हैं ताकि क्लियरेंस बहुत बड़ा होता है। और सी टाइप जो होता है अपना देखो कटन, सिंथेटिक ब्लेंड, ये सब के लिए है। लेकिन जो जेड टाइप का आप देख रहे हो, जेड टाइप का वो खाली रहता है किसे, जूट के लिए, ऊल के लिए, और ओस्टेड के लिए और एक्रेलिक के लिए, जहाँ पे बिल्कुल मटेरियल बल्कि रहता है और मोटा काउंट बनता है। और उसके लिए अपन को जे टाइप का रिंग ट्रैवलर यूज करते हैं। और सबसे पहले देखिए अभी जे टाइप अपन नहीं जाएंगे, सी टाइप जो अपना कटन और सिंथेटिक ब्लेड के लिए जो सी टाइप रिंग ट्रैवलर यूज होता है ऐसे टाइप का, इसमें अपन डिस्कशन करेंगे। और अभी जे टाइप में नहीं जाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ देखो ये रिंग है, इसका ऊपर छल्ला ऐसे लगा है, ठीक है। उसमें छल्ला जब अपन सिलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। देखो सबसे पहला है सेंटर ऑफ बो, ये जो इसको बोलते बो, ये जो राउंड शेप देख रहे हो ना, इसको बो बोलते हैं। और इसका जो बो हाइट जो होता है, ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक बो हाइट है। बो हाइट के बारे में बताता हूँ। बो हाइट जितना कम रहेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसका जो छल्ला का जो वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उतना नीचे रहेगा। जितना नीचे रहेगा उतना बढ़िया स्पीड ले सकता है। तो कोशिश करते अपना ये जो बो हाइट है ना, ये कम से कम रहे, बढ़िया रहेगा। उसके बाद देखो ये जो टो, ये जो छल्ला का इस साइड और उस साइड वो जो गैप है वो टो गैप बोलते हैं। टो गैप क्या होता है, उसमें थोड़ा इलास्टिसिटी होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे अपन छल्ला डालते हैं ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे से जो अंदर से लगा के ऐसे खींच लेते, खींचने से टूटना नहीं चाहिए, वो टो गैप बोलते हैं। टो गैप कोर्स काउंट में थोड़ा ज़्यादा होता है, फाइन काउंट में थोड़ा कम होता है। उसके बाद देखो एंगल ऑफ बो, ये जो देख रहे हो आप, ये जो कांटेक्ट हुआ रिंग से छल्ला का, ये जो बन रहा है ये एंगल ऑफ बो बोलते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ बो होगा उतना वर्किंग खराब रहेगा। उसके बाद ये जो राउंड शेप का अब दिखा है वो रिंग ट्रैवलर हो गया। और ये जो बिंदी जैसा दिखा है ये वाला, ये बोलते हैं यान पाथ, धागा इसी से जाता है, इसी से धागा जाता है। उसके बाद रिंग ट्रैवलर कांटेक्ट एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो रिंग से जो टच करता है ये एरिया को बोलते हैं रिंग ट्रैवलर कांटेक्ट एरिया। और ये जो साइड में जो है ना छल्ला एंड होता है दोनों साइड का, टो का साइड से, इसको क्रॉस सेक्शन ऑफ बाव बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिए, जैसे अपन रिंग और रिंग ट्रैवलर लेते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब रिंग फ्रेम में अगर रिंग और रिंग ट्रैवलर अपन इंडेंट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना रिंग का जो मटेरियल का हार्डनेस है,
छल्ला का जो हार्डनेस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि रिंग में जब छल्ला डालते छल्ला कट जाएगा, खा जाएगा, वर्न आउट हो जाएगा, रिंग में कुछ नहीं होना चाहिए। ताकि छल्ला अपन 6 दिन में 8 दिन में बदली कर देंगे, वो हमको सस्ता पड़ेगा, रिंग बदली नहीं कर पाएंगे। रिंग इसीलिए उसका हार्डनेस ज़्यादा रहता है रिंग ट्रैवलर्स, तब जाके वो कामयाब रहता है और रिंग ज़्यादा दिन टिकता है। नेक्स्ट देखिए, अपन कभी भी रिंग सिलेक्शन करेंगे, मतलब कोई नया मशीन ले रहे हैं, उसमें रिंग किस टाइप का लेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या क्या चीज़ का ऊपर ध्यान दे के रिंग अपन को परचेज करनी है। या नया मशीन ले रहे हैं, नया प्लांट लगा रहे हैं, उसके हिसाब से अपन कौन सा रिंग लेंगे हमको सूटेबल करेगा। सबसे पहले देखिए सिलेक्शन ऑफ रिंग, अभी अपना पूरा सी टाइप का ऊपर फोकस कर रहे हैं। सी टाइप रिंग, अपन अभी जे टाइप का बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे सी टाइप का रिंग करेंगे, टाइप ऑफ फ्लेंज, सबसे पहला देखना है कौन सा फ्लेंज का रिंग लेना, हाफ फ्लेंज का लेंगे, 1 फ्लेंज का या 2 फ्लेंज का। तो उसी हिसाब से अपन अगर हाफ फ्लेंज लेंगे तो कितना mm का रिंग लेंगे, 1 फ्लेंज लेंगे तो कितना mm का, 2 फ्लेंज लेंगे तो कितना mm का। ये ध्यान रखिए, ये फाइन काउंट के लिए है, सुपर फाइन काउंट के लिए, सुपर फाइन काउंट के लिए। तो ये 120 काउंट तक आप ले सकते हो, 80 काउंट से 120 तक। ये वाला जो है ये आप मीडियम काउंट और फाइन काउंट दोनों ले सकते हो। समझ लो एग्जाम्पल आपको मिल 64 काउंट में इसको सेट करनी है, 64 काउंट में सेट करनी है, तो आप 64 काउंट के हिसाब से 36 mm का लेना। अगर आपके 40 काउंट में सेट करना है तो आप 38 mm लेना। तो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से मंगाना। और ये चीज़ जो है ये डबलिंग के लिए है। डबलिंग में अपन डबल फ्लेंज का रिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या कोर्स काउंट रिम फ्रेम में। समझ लो आपकी रिम फ्रेम लगा रहे हो, आपको बिल्कुल 6 काउंट, 8 काउंट, 10 काउंट चलानी है, तो उस केस में क्या करोगे, 6, 8, 10 चलाओगे तो इसमें 51 mm का या 48 mm का रिंग ले लेना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा माल चलाना चाहते हो, उसी हिसाब से रिंग आप सिलेक्शन कर देना। और टाइप ऑफ फ्लेंज और कितना mm का डाया ऑफ रिंग, ये दोनों आप सिलेक्ट करना, क्या क्या चलाना है आपको। मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मटेरियल कौन सा चलाओगे आप, सिंथेटिक चलाओगे या कटन चलाओगे या सिंथेटिक ब्लेंड चलाओगे, उसी हिसाब से आपको रिंग खरीदना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप अगर कटन चलाते हो, कटन से ज़्यादा बाल्की रहता है। एक्रेलिक चलाओगे तो डब बिल्कुल फुला हुआ आएगा, इसीलिए ज़्यादा डायमीटर का रिंग चाहिए, तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। काउंट ऑफ यार्न टू बी प्रोसेस्ड, वही बात है। अब बताया जो काउंट ऑफ यार्न, आपको जो सुपर फाइन काउंट चलानी है तो हाफ फ्लेंज का लेना। अगर फाइन काउंट और मीडियम काउंट चलानी तो 1 फ्लेंज लेना। काउंट का ऊपर भी डिपेंड करता है और कितना mm का लेना, वो भी काउंट से रिलेटेड है। लिफ्ट ऑफ बॉबिन ट्यूब, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपकी एक आप मतलब 36 mm का रिंग लिया आपने, तो 36 mm के हिसाब से आपकी जो रिंग का जो बॉबिन का लिफ्ट है 36 mm का आपने रिंग लिया, तो लिफ्ट जो होगा कितना 160 से 170 तक इतना mm का लिफ्ट होना चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। आपकी रिंग का लिफ्ट समझ लो बिल्कुल ज़्यादा है, समझ लो 190 है, 200 है, तो उसमें आप 36 mm का नहीं ले सकते हो। तो उसी हिसाब से लिफ्ट के हिसाब से आपको रिंग भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखो रनिंग इन शेड्यूल वेदर अफोर्डेबल और नट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले ज़माने में जो रिंग आता था रनिंग इन शेड्यूल डालते थे, 8 दिन तक बिल्कुल स्लो स्पीड से चालू होता था, 8 दिन तक स्पीड लेना पड़ता था उसकी। फॉर एग्जांपल रनिंग इन का एक टॉपिक बिल्कुल सेपरेट आएगा, मैं बताऊंगा उसमें, आपको जस्ट शॉर्टकट में बता देता हूँ।
समझ लो आपके 8 दिन में रिंग फ्रेम नया चालू किया, रनिंग इन आपने 12,000 से चालू किया, स्पिंडल 12,000 चालू किया, फिर 12,200, फिर 12,500, ऐसे ही छल्ला स्टेप वाइज चेंज करता रहेगा। एक दिन में 8-10 बार छल्ला होगा, अगला दिन और थोड़ा कम होगा, अगला दिन और कम होगा, ऐसे हो के 8 दिन तक स्पीड बिल्कुल कम चलेगा। और उसमें जो अपना प्रोडक्शन लॉस होगा वो कभी कंपनसेट नहीं होता। तो वो पुराना ज़माने का रिंग था, लेकिन आजकल जो रिंग आया, जैसे LMW का रियो आया या रीटर का टाइटन रिंग आया, वो कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन इसमें रनिंग इन नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके अगर आप अच्छा खर्चा कर सकते हो, कैपिटल आपके पास बढ़िया है, तो रनिंग इन नहीं करने लायक जो रिंग है, रियो है LMW का या टाइटन रिंग है रीटर का, वो रिंग लेना है। आज पर ट्यूब डाया रिंग मस्ट परचेज, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो बॉबिन का डाया, आपकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये खाली बॉबिन है, इसका डाया समझ लो 18 mm का है, तो 18 mm है तो उसके हिसाब से आपको 36 mm का रिंग डाया शूट करना। आपके ध्यान रखना, रिंग डाया जो होता है ये मतलब 2:1 होता है, रिंग डाया और बॉबिन ट्यूब या बॉबिन डाया। अगर ये डिफरेंस अगर ज़्यादा हो गया तो आपकी वर्किंग रिंग फ्रेम में कभी नहीं आएगा। तो ध्यान रखो, जैसे 18 mm का है तो आप 36 mm का रिंग लेना, उसका जस्ट डबल साइज का होता है। तो ये हो गया रिंग कैसे सिलेक्ट करते। और आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसका सीरीज आगे रहेगा, आप देखते रहिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।